5 सितंबर के हालात मुझे बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत खराब हाल है। 5 सितंबर का हाल खराब है क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया, लाल किले में करवा दिया, कहने लगे हमारी जिम्मेदारी नहीं। सिसौली में किसी विधायक के साथ होगी, इनके भाई की मौजूदगी में होगी, ये कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये बालक है, इन्होंने वैसे कर दिया। ऐसे बालक पैदा क्यों कर रहे हो जो थारे काबू नहीं आते? और पैदा अगर कर दिए और काबू नहीं आते तो उनके कान पकड़ो और पुलिस को दो। ऐसे ही जो 5 को आएंगे वो टोटल एलिमेंट ऐसा होगा जिनका मकसद पंचायत नहीं होगा बल्कि लूटपाट। भगवान से डर के मैं कह रहा हूँ, बहुत बुरा होने वाला है जो मैंने सुना है, जो मेरे पे आ रहा है मामला निकल के, जो नीचे खबरें मेरे पास हैं, जो तैयारी हो रही है। भगवान ही मालिक है उस दिन क्या होगा। भाई मैंने भी सुना है, वो नरेश जी ने कहा था कि पूछ के आना चाहिए था। कहीं सिसौली हिंदुस्तान का ही भाग है और किसी भी हिंदुस्तानी को कहीं भी जाने का अधिकार है। वीज़ा थोड़ा ही लिया जाएगा कि भाई सिसौली जाने का वीज़ा लो या किससे परमिशन लो। सार्वजनिक जगह है, सबका है, इससे क्या मतलब है। और सिसौली तो ऐसी जगह रही है जो सर्वमान्य थी, किसी को कहीं जगह ना मिले सिसौली चला जाओ जगह मिल जाएगी। वहाँ फिर पूछने की बात आवेगी कि भाई पूछ के आओ और बेपूछे आओ, इस बात से क्या मतलब है? क्यों पूछें? कौन है ये हैं कौन? क्या मतलब है इनका? ये अथॉरिटी ने किसने दे दी? अब भाई ये तय करेंगे कौन यहाँ आवे अगर कौन नहीं आवे। इनका क्या मतलब है इस बात से? अपनी लिमिट से बाहर कूद रहे हैं ना, ये तो इनके लिए घातक होगा। अपनी लिमिट से बाहर कूदने, समन्वय के साथ चलना चाहिए। खाप के चौधरी को समन्वय करके चलना चाहिए। खाप के चौधरी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, नरेश के भाई नरेश बालियान चौधरी बालियान खाप के भाई उसके काबू नहीं हैं, और जब उसके भाई काबू में नहीं है तो किसको काबू करेंगे? जो परसों ड्रामा हुआ सिसौली में, चौधरी नरेश ने वो नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, अब तो उनके भाई की आवाज़ नहीं देखी, उनके भाई की आवाज़ नहीं सुनी उन्हें दिखा नहीं उनका भाई था वहाँ। सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। बहुत लंबी लंबी बात फेंकते हैं बालियान खाप के चौधरी, लंबी फेंकते हैं। आज उनका भाई सामने आ रहा है, वो पहचान नहीं पा रहे उसे। ये नुका हम झूठ नहीं बोलते, हम सच की बात करें। सच की बात करो, अगर सच्चे हो तो अपने भाई का कान पकड़ो और थाने में लेके जाओ। भले उसका नाम जब नहीं था, भले ही उसका नाम नहीं था चाहे, लेकिन अगर ये सच्चाई पे रहते हैं, अगर ये रघुवंशी कहते हैं, अपने आपको रघुवंशी का दावा करते हैं, तो फिर अपने भाई का कान पकड़े, सबसे पहले थाने में देखावे, अकपड़ी इसके नाम की रिपोर्ट ना हो। लेकिन इसको यहाँ रहना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी यह है कि व्यक्तियों का नाम लेके जांच ना करे, तथ्यों की जांच करे। कुछ नाम हैं, खाली 9 ही आदमी नहीं थे, आदमी 25-30 थे, और वीडियो में स्पष्ट चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और अगर कप्तान और पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की निगाह इतनी कमज़ोर होगी कि चेहरे नहीं पहचान सकते, तो फिर इन्हें खुद इस ज़िले से अपने ट्रांसफ़र करा लेने चाहिए। इन्हें इस ज़िले में अधिकारी रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे खून पसीने की कमाई से इन्हें तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह इसलिए मिल रही है अपनी ड्यूटी पूरी करें। इनकी ज़िंदगी में ये अगर ये अधिकारी अगर न्याय नहीं कर पाते तो मैं नहीं समझता कि इन्हें चैन मिलेगा। ये किस मुंह से रोटी खा पाएंगे, क्योंकि अपनी ड्यूटी के प्रति ये अधिकारी न्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, जो गरीब लोग हैं, हमने 2-4 आदमियों से बातचीत की, अब तो उनमें भी गुस्सा बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर यही घटना कोई गरीब का बालक करता अब तक तो जेल में डाल दिया गया होता। बिल्कुल है ये बात। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कमान ये जो कानून है ये समान रूप से लगना चाहिए। सबको कानून का डर महसूस होना चाहिए। कानून सबके साथ समान रूप से सबका जो है सेव करे, सबकी रक्षा करे, और जो गुनहगार है उसे ये जो है उसे करंट सा लगना चाहिए। ये समान रूप से सब पर लागू होना चाहिए। लेकिन नरेश टिकैत जी ने तो जो संजीव बालियान है उनको सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। वो कह रहे हैं कि एक मंत्री आकर इस तरह की बयानबाजी करता है कि कप्तान साहब या तो बीच में से हट जाइए, नहीं तो हम देख लेंगे। संजीव बालियान को हम जानते हैं, हमारे परिवार में से है, अपना टाइम काट ले आराम से। वो परिवार की बात नहीं जानते। उनका भाई वहाँ उस घेर में था जहाँ वो जन कल्याण समिति की बैठक हुई है, उनका भाई उस घेर में था। उस अराजकता को फैलाने में उनका भाई था। और नरेश को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। नरेश चौधरी को, नरेश चौधरी नॉन सीरियस आदमी है। कहाँ यार तुम बार बार उसका नाम ले रहे हो? वो नॉन सीरियस आदमी है। जब वो अपने भाइयों को नहीं संभाल पा रहा, वो अपने भाइयों को नहीं संभाल पा रहा, उसने कहा आंदोलन वापस नहीं हुआ। फिर वो आके कहने लगे हमें पता नहीं, कोई हमारे घर का था नहीं था। अरे भाई, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे वीडियो में तुम्हारा सगा भाई आ रहा है,
करो ना कुछ, बालियान खाप को संभाल ले। कैसे संभाल लेंगे बालियान खाप को? ये इन पे अपने भाई नहीं संभाल रहे, जिस पे अपने भाई साहब काबू नहीं आ रहे, कौन इसका काबू मानेगा? कौन मानेगा काबू इसका? जितने लफंडर हैं, जितने गुंडे हैं, नंबर 2 की दारू हरियाणा से जो ट्रक आते हैं, क्या ये समझते हैं इन्हें नहीं पता तो किसी को नहीं पता? सबसे नंबर 2 का अड्डा सिसौली के आसपास है। नंबर 2 की दारू हरियाणा से आती है, कुछ वो ठेकों बिचे, कुछ बगैर ठेकों बिचे। उसके लाभार्थी कौन कौन है? हो सके चौधरी नरेश ना जानते हो, लेकिन सिसौली में बहुत लोग जानते हैं। अफीम वहाँ बिकेगी, नंबर 2 के काम वहाँ होंगे, और कुछ वहाँ काम होंगे, सब कुछ होगा, सब इनके जेरे साए हो रहा है। अच्छा, हमला क्यों हुआ, क्या वजह दिखाई दे रही है? फ्रस्ट्रेशन, जिस तरह से चलाना चाह रहे थे वो नहीं चल रहा, लोग इनके काबू से बाहर हो गए। जो इनका एक स्वतंत्र राज चलता था, क्योंकि इनके, मैं कुछ बातें हैं वो मैं कहना नहीं चाह रहा, कह नहीं सकता, अभी टाइम नहीं आया कहने का, बता दूंगा वरना। इनके काबू से कुछ लोग बाहर निकल गए, जिन्हें अपने काबू में मानते थे वे लोग बाहर निकल गए, और तो उसका फ्रस्ट्रेशन इन्हें है, उसका गुस्सा है कि लोग बाहर कैसे जा लिए। उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि समय बदल गया। जो इन्होंने बंद कर रखे थे पिंजरों में, पिंजरों से बाहर आ गए, वे पिंजरा तोड़ के बाहर आ गए हैं। इनके काबू लोग नहीं हैं, इनकी निभाने वाले लोग नहीं हैं। इनकी अफे जफे जो लोग और निभावे थे, इनके सब कुछ निभाते थे, इनके इशारे पे काम होते थे, इनके इशारे पे सब कुछ खड़े होते थे। ये ACS होम, प्रमुख सचिव गृह तक के दफ्तर में इनकी खुली आवाजावी थी। ये घंटों घंटों वहाँ बैठ के आते थे, वे दरवाजे बंद हो लिए। ये योगी जी के यहाँ जामे थे, वे दरवाजे बंद हो लिए। ये किसी के मोहताज नहीं थे। लखनऊ के इशारे पे स्थानीय अफसर इनके चरण वंदना करने को हमेशा इनके दरवाजे पे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। वो चीज़ खत्म हो ली है, उसका इन्हें फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है विधायक के साथ जब विधायक वहाँ मौजूद थे तो एक नाम और लिया जा रहा था कि वो आदमी भी यहाँ पर है। हाँ, ये किसी को ढूंढ रहे थे, ये किसी को ढूंढ रहे थे। जो वीडियो है उसमें वो नाम बार बार लिया गया है, और मैं तो खुद करूँगा नरेश जी से, चौधरी बालियान खाप से, कि उसको सुने। वो उनका भाई वहाँ किसका नाम ले रहा था, किसे ढूंढ रहा था? उस आदमी का अपना घर है, कोई कभी आओ कभी जाओ। और ऐसी कोई बात होगी कि भाई सिसौली में पाबंदी लग रही है तो घोषणा करो कि किसी को नहीं घुसने दिया जाएगा, फिर घुस के दिखाया जाएगा। लेकिन आपने देखा पहली बार नहीं हुआ, नरेश टिकैत जिस तरीके से बार बार बयान बदलते हैं, चाहे नरेश टिकैत हो या राकेश टिकैत हो। एक दिन पहले वो कहते हैं कि मैं 12 पर मौजूद था, मुझे नहीं पता घटना में कौन है, हमारा किसी आदमी से लेना देना नहीं। लेकिन जैसे कार्रवाई की बात आती है वो कहते हैं सबसे पहले अगर कार्रवाई होगी तो हम गिरफ्तारी देंगे। ये बात बदलने के माहिर हैं। परसों नरेश जी ने किसी को इंटरव्यू दिया, तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आपके लोग होते हैं जिम्मेदारी नहीं लेते, तो कहने लगे वो दीप सिंधु तो प्रधानमंत्री के साथ था, भाजपा का आदमी था। जब भाजपा का आदमी था दीप सिंधु, जिन्होंने लाल किले में गड़बड़ करी थी, दीप सिंधु पकड़ा गया था बाद में, तो दीप सिंधु अगर भाजपा का आदमी था तो एक संयुक्त किसान मोर्चा क्यों जमानत करवा रहा उसकी? भाई दूसरे के बालक की टट्टी एक उठा रहे, अगर वो भाजपा का तो भाजपा अपने आप देखती, तम क्यों गए जमानत करवाने? ऐसे इस मामले में है। चौधरी साहब उस दिन कुछ बता रहे थे, हो सका खेत में हो, खेत में से आए होंगे, तुरंत पता नहीं लगा होगा, लेकिन बाद में तो सब कुछ पता लग गया कौन है कौन नहीं है। वीडियो में साफ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। वो कौन है जिसका मुंडबर और भौरे के आसपास में ठेका है दारू का, किसका आदमी है वो, उसका नहीं पता किसका आदमी है वो जो और है फीम बेचने वाले, उनका नहीं पता कौन है वे। इन्हें सब मालूम है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते, क्योंकि स्वीकार करने के लिए बहुत कैड़ा जी चाहिए। ये पहले से इनकी आदत रही है, सुबह कुछ कहना, शाम को कुछ कहना, दिन में कुछ कहना, रात को कुछ कहना, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ तो पता नहीं, कुछ बेचारों को फुर्सत नहीं होती अखबार पढ़ने की, कुछ इनमें वो हौसला नहीं है। वो महेंद्र सिंह टिकैत का हौसला और था, इनमें वो हौसला नहीं है। ये फ़ायदे नुकसान सोचें, पहले कह दें हैं, फिर उसका फ़ायदा नुकसान कोई बतावा ही ना तो एक खट बात बदल दें। अच्छा, सारा एक ये भी किया गया है कि जो बालियान खाप है उसके 84 गांव में, ये तो हमारी शर्म की बात है, अगर हम कह देते जो विधायक है तो उनका घुसना भी गांव में बंद हो जाएगा। देखिए, सिसौली या बालियान खाप टापू नहीं है कि एक टापू है उस पर गांव बसे हुए हैं, आसपास में समुद्र, आने जाने का रास्ता है। सबको किसी ना किसी के गांव में को आना जाना है, सबको किसी ना किसी के गांव में को आना जाना है। और ये जो बात आपने कही कि 84 गांव हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले में और शामली वामली मिला के
करीब 42, 44, 45 गांव में बालियान बसता है। बाकी उज्जड़ माजरे जिनमें पहले कभी बस्ती रही होगी, अब नहीं है। ये 42 या 44 गांव बसते हैं और सबको सबके बीच में से जाना है। चौधरी नरेश को जो है अगर मुजफ्फरनगर आना तो बीच में बहुत सारी उसमें से निकल के आना है। बीच में कहीं गठवाड़ों के गांव हैं, कहीं लाटियानों गांव हैं, कहीं किसी और के गांव हैं, और ऐसे ही बाकी को भी जाना पड़ता है। सब अपनी लिमिट में नहीं है, स्वतंत्र देश कोई नहीं है, सबको सबके बीच से जाना है। कहीं किसी का साथी, कहीं कोई किसी का साथी। तो ऐसा कुछ नहीं कि बालान के गांव में से कोई जा नहीं सकता। प्रजातांत्रिक देश है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। शर्म लिहाज और बात है, लेकिन वो शर्म लिहाज अगर ख़त्म की जा रही तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि रोक हमारे हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? किस दबाव में? भाई मेरी तो कप्तान से कभी ऐसी बात हुई नहीं। मैं तो जब से बेचारे हैं 2 साल से ऊपर हो गए कप्तान से, मैं तो 1-2 बार मिला हूँ। हो सके इनकी कोई मजबूरी हो, पर इन्हें नैतिकता नहीं है इनकी। इन लोगों ने नैतिकता खो दी है। नैतिक अधिकार नहीं रहा, इन्हें तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए अपनी। जैसे वो जो जिन्होंने पार्लियामेंट में बाइकाट किया, पार्लियामेंट में कार्रवाई चलने दी, उन्हें भत्ता नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कप्तान और कलेक्टर को अगर ये न्याय नहीं दे सकते, लोगों को व्यवस्था नहीं कायम कर सकते, जिम्मेदारी क्या है पुलिस की? कानून व्यवस्था कायम करना। कानून व्यवस्था आप कायम नहीं कर रहे तो आपको नैतिक अधिकार नहीं है कि आप तनख्वाह ड्रॉ करें। मैं चाहूंगा कि कप्तान मिसाल कायम करें कि मैं नैतिकता के आधार पर छुट्टी लेके जा रहा हूं या मैं तनख्वाह छोड़ रहा हूं। ऐसे नहीं बात बने। अच्छा, जब ये लोग दंगा करते हैं कहते हैं हमारे आदमी नहीं है, लेकिन जब गिरफ्तारी की बात होती है कहते हैं कि किसान के बालक थे, मुकदमे हो जाएंगे। आप किसानों पर उत्पीड़न कर रहे हैं। मुकदमों की बड़ी चिंता है चौधरी साहब को। वो 2013 में 6000 लोगों पर मुकदमे हुए थे। कितने लोगों के केस वापस करवाने आए थे? जब तो नहीं चिंता करी किसी की कि मुकदमे हो गए इन बालकों पे। भर्ती के लिए जो बालक थे, जो और थे, ये जो उस दिन गुंडागर्दी कर रहे थे, जो कर रहे थे, वो तो कश्तन करके बदमाशी कर रहे थे। वे बदमाशी की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर जो है वो नरेश जी का आदमी था, खास इनके परिवार का आदमी था, जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था गुंडागर्दी की। तो वो तो ट्रेंड करे जा रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, आपको नहीं लगता जो भाजपा है और यूनियन है, खासकर मुजफ्फरनगर जिले में कहीं ना कहीं अब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है? क्योंकि कह रहे हैं कि जो 5 सितंबर की हमारी पंचायत होने वाली है उसको कहीं ना कहीं विफल बनाने के लिए ये सब नाटक किया गया है। ये 5 सितंबर की पंचायत में ज्योतिषी तो होनी, पर मैं बता दूं, एक तो वो हरिजनों के आरक्षण के ऊपर हुआ था। 2 अप्रैल को कब हुआ था? बड़ा भारी दंगा हुआ था। मेरठ में हुआ था, मुजफ्फरनगर में हुआ था। रेल कब्जा ली थी, लूटपाट हो गई थी, कई जगह तोड़फोड़ कर दी थी। जो एक सीएए के विरोध में दंगा होने से वो संजीव ने बचा लिया था, वो आ गया था। वरना उठ के खाड़े पार से लोग उठ के यहाँ आ गए थे महावीर चौक पे। और महावीर चौक के बाद जब वो शिव जी की मूर्ति रख कर चलते तो टोटल बाजार था और वो बाजार में अराजकता फैलनी थी, लूटपाट होनी थी। 5 सितंबर के हालात मुझे बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। बहुत खराब हाल है। 5 सितंबर का हाल खराब है क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं है। इन्होंने साबित कर दिया। लाल किले में करवा दिया, कहने लगे हमारी जिम्मेदारी नहीं। सिसौली में किसी विधायक के साथ होगी, इनके भाई की मौजूदगी में होगी, ये कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये बालक हैं, इन्होंने वैसे कर दिया। ऐसे बालक पैदा क्यों कर रहे हो जो थारे काबू नहीं आते? और पैदा अगर कर दिए और काबू नहीं आते तो उनके कान पकड़ो और पुलिस को दो। ऐसे ही जो 5 को आएंगे वो टोटल एलिमेंट ऐसा होगा जिनका मकसद पंचायत नहीं होगा बल्कि लूटपाट। भगवान से डर के मैं कह रहा हूँ, बहुत बुरा होने वाला है जो मैंने सुना है, जो मेरे पे आ रहा है मामला निकल के। जो नीचे खबरें मेरे पास हैं, जो तैयारी हो रही है, भगवान ही मालिक है उस दिन क्या होगा। अच्छा, 2013 में दंगा हुआ, शायद तब भी 5 सितंबर तारीख थी, अब की बार भी 5? वो 7 सितंबर 5 सितंबर को गठवाड़े में पंचायत हुई थी। उन्होंने कहा था 7 की पंचायत रखी थी और मैं 5 की रात को उठा लिया गया था। मेरी कॉल थी 7 सितंबर 2013 को, बहू बेटी सम्मान बचाओ पंचायत। मेरी कॉल थी 1 तारीख को, मैंने कॉल दी थी, मुझे 5 को उठा लिया। तो और उसी दिन गठवाड़े में पंचायत हुई थी कि हम समर्थन करेंगे और हम चलेंगे पंचायत में। ये उनकी कॉल थी। काफ़ी लोगों ने इधर उधर का प्रयास करा, वो चली थी। और ये भी आए पंचायत में, राकेश नरेश ये भी आए और इनके चले चपाटे। ये तब आए थे जब इन्हें 6 को ये पता लग गया कि वीरेंद्र उठ लिया है और उसकी जमानत नहीं हुई।
तब इन्होंने कपड़े पहरे थे यहाँ आने के नाम के, वरना ये तो आ नहीं रहे थे यहाँ। खैर, जब वो आए तो लोगों ने इन्हें बता दिया कि क्या हो तुम।